बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूवर्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 1 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 9 है जी अ ग्रीटिंग कार्ड, एक मुबारकबादी कार्ड या एक सलामती वाला कार्ड। अब इस यूनिट में हम लोग दो वीडियोस बनाएंगे। तकरीबन तमाम यूनिट जो हैं वो दो वीडियोस पर मुश्तमिल हैं। एक वीडियो में हम यूनिट में दिए गई चैप्टर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन क्या है, और दूसरी वीडियो में हम उस यूनिट में दिए गई एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो आज इस यूनिट की पहली वीडियो है जिसमें हम इस यूनिट में दिए गई ट्रांसलेशन चैप्टर जो है उसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जिसमें सबसे पहले प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके साथ साथ हम लोग मुख्तलिफ डायलॉग्स की मतलब एक्सप्रेशंस जो हैं वो सीखेंगे। इसके साथ साथ कॉमन कन्वर्सेशंस क्या होती हैं वो डिस्कस की जाएंगी। फेमिलियर कॉमन इरेगुलर साइट वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस करना सीखेंगे। टाइटल को देखकर चैप्टर के मुतालिक आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ वर्ड्स जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अल्फाज जो हैं ये सीखेंगे हम। शोइंग कलर जो है मतलब मुख्तलिफ अल्फाज जिसके ज़रिए हम रंगों को कैसे बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो सीखेंगे। तो इसके अंदर इस यूनिट के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब अपने यूनिट का आगाज़ करने से पहले इस तस्वीर को मुलाहिजा कीजिए कि यहाँ पर ये दो बेटियाँ हैं जी, और ये एक बेटा है, और इसके हाथ में आप देख लीजिए कि एक कार्ड है, और वो है जी ईद मुबारक, उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि एक मुबारकबादी का कार्ड या सलामती का कार्ड। तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये चैप्टर जो है ये किसी ईद कार्ड के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, यानी कि अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस यूनिट में कार्ड बनाने का तरीका सिखाया जाए। तो अब देखते हैं जी क्या है, मुलाहिजा कीजिए जी। सबसे पहले है जी गेटिंग स्टार्टेड। तो गेटिंग स्टार्टेड में वो कह रहे हैं जी लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन, इस तस्वीर को देखें और तसव्वुर करें दैट यू हैव द ईद सेलिब्रेशंस एट योर होम, कि आप अपने घर में ईद की खुशियां मना रहे हैं। तो आप ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए कि ये तस्वीर है जी, इसमें ये दादा जान हैं, ये दादी जान हैं, ये वालिद साहब हैं, वालदा हैं, ठीक है जी, और ये बच्चे हैं जी, ये फुफ्फो हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इसको देखकर हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईद की खुशियां हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने बड़ों से ईदी लेते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो इसी तरह हम अपने दादा जान से, दादी जान से, ठीक है, सबसे, और हम खेलते हैं आपस में, चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, तो बड़ा खुशी का दिन होता है। अब है जी लेट्स टॉक। तो स्टार्ट करते हैं जी, शुरुआत करते हैं। हमारे पास इसमें दो सवालात हैं। पहला सवाल है जी हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद, आप ईद को कैसे बनाते हैं। तो इसका जवाब है जी आई बिगन द डे विद मॉर्निंग प्रेयर्स एंड ईद प्रेयर, सुबह की नमाज और फिर ईद की नमाज से मेरे दिन का आगाज़ होता है। आई विजिट टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं अपने ख़ानदान में अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ। एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और तहाइफ जो हैं वो आपस में अदला बदली करते हैं, यानी कि मैं देता हूँ, वो फिर मुझे कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कुछ बड़े जो हैं वो ईदी देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डू यू शेयर योर गिफ्ट्स ईदी विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आप अपने तहाइफ, अपनी ईदी अपने भाई बहनों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका जवाब है यस आई शेयर माई गिफ्ट ईदी विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जी हाँ जी, मैं अपने तहाइफ और ईदी अपने बहन भाइयों के साथ तकसीम करता हूँ, बांटता हूँ, शेयर करता हूँ जी। इस यूनिट का जो चैप्टर है उसका नाम है जी ग्रीटिंग कार्ड, मुबारकबाद का कार्ड या सलामती वाला कार्ड। प्री रीडिंग है जी लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग। अब प्री रीडिंग में ये दो सवालात हैं। पहला सवाल है जी लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इन दी गई तस्वीर को देखें, एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग, और बताइए कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये एक तस्वीर है जी, ये सेकंड है जी, उसके बाद ये थर्ड पिक्चर है, ठीक है जी। 3 अदद तस्वीर हैं हमारे इस यूनिट के चैप्टर में। तो अगर हम इस तस्वीर को देखें तो हम ये जवाब दे सकते हैं कि इन द फर्स्ट पिक्चर एन आर्ट टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। जी, आर्ट की टीचर जो हैं वो आर्ट क्लास में बच्चों की मदद कर रही हैं।
इन मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड बनाने में। सेकेंड एंड थर्ड पिक्चर, ये और ये वाली जो पिक्चर है बच्चों, ये क्या करते हैं, आर द मेथड ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। ये तरीकेकार हैं जी किस तरीके से हम ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर गिवन अ ग्रीटिंग कार्ड? क्या आपने कभी किसी को मुबारकबाद का कार्ड भेजा? टू हुम, किसको भेजा? तो इसका जवाब है यस, आई हैव गिवन द ग्रीटिंग कार्ड टू माई यंगर ब्रदर। जी हाँ, मैंने मुबारकबाद का कार्ड अपने छोटे भाई को दिया। यहाँ पर आप बहन भी लिख सकते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स भी आप कह सकते हैं जी, आई हैव गिवन द ग्रीटिंग कार्ड टू माई फ्रेंड्स। क्लासमेट्स भी कह सकते हैं आप, क्लास फेलोज जैसे होते हैं। अगर आपने दिया है, सच बोलना है बच्चों, ठीक है जी। और अगर नहीं दिया तो इस तरह की तकारीब जब आए, ईदैन आए, तो आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने क्लास फेलोज को आप इस तरह के कार्ड, जो कि इस यहाँ पर जो तरीका बताया गया है उस तरीके की मदद से अपने वालिदैन की ज़ेरे निगरानी कार्ड बनाकर अपने दोस्तों को दे सकते हैं जी। अब चैप्टर की तरफ आते हैं जी। अयान एंड माहम आर वेरी हैप्पी। अयान और माहम बहुत ही खुश हैं। दे आर मेकिंग एन ईद कार्ड इन देयर आर्ट क्लास। वो ईद कार्ड बना रहे हैं जी अपनी आर्ट क्लास में। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। आओ देखते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। अयान टेक्स अ पीस ऑफ पेपर। अयान कागज का एक टुकड़ा लेता है। माहम फोल्ड्स इट इन हाफ। माहम उसे दरमियान से तह लगा देती हैं। देखें यहां एरो भी बना हुआ है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप को करने से पहले हम वाइल रीडिंग, मतलब दुराने मुतालिया सवाल है जी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द सेकंड स्टेप। तो दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? तो ये तो अभी कबल अज वक्त है, पहले अब हम सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप, दूसरा कदम, दे ड्रॉ सम फ्लावर्स ऑन इट एंड कलर देम। वो उसके ऊपर कुछ फूल बनाते हैं और उन्हें रंग करते हैं। दे शेयर देयर कलर पेंसिल्स विद ईच अदर। ये सबसे अहम बात है बच्चों सीखने वाली, कि वो अपने पेंसिल के जो कलर पेंसिल्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या था जी, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द सेकंड स्टेप। दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? तो अब चूंकि देखें यहां पर उन्होंने पेंसिल से ड्रॉ किए हैं फूल और उनमें रंग भरे हैं, तो अब यहां पर लिखेंगे ईद ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है जी, ईद मुबारक लिख सकते हैं। तो इस तरह कुछ लिखेंगे तो वो होगा थर्ड स्टेप। तो हम ये कह सकते हैं ईद मुबारक विल बी रिटन ऑन द कार्ड, ये होगा जी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है जी, माहम राइट्स ईद मुबारक ऑन इट। माहम जो है वो उस पर ईद मुबारक लिखती हैं, यही अब हमारा जवाब है। अयान राइट्स ग्रीटिंग्स ऑन द कार्ड। अयान जो है वो उन पर खुशामदीदी बातें लिखता है, ग्रीटिंग्स की मुबारकबादी बातें लिखता है। द कार्ड इज रेडी। कार्ड मुकम्मल है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा एक कार्ड बयान किया गया है, लिखा गया है, बनाया गया है। यहाँ पर ईद मुबारक है, ये आसमा की तरफ से है और दोस्तों के लिए, अयान और माहम के लिए, ठीक है जी, ईद मुबारक कार्ड। नेक्स्ट है जी, दे क्लीन द टेबल। अब ये है जी सबसे सीखने की बात कि आप काम करने के बाद क्या करेंगे, अपना काम मुकम्मल होने के बाद आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सिखाया है कि जब वो कार्ड बना लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, दे क्लीन द टेबल आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो मेज़ को साफ करते हैं। दे लाइक टू कीप देयर क्लासरूम क्लीन। वो अपने क्लासरूम को भी, कमरे जमात को भी साफ रखना पसंद करते हैं, ठीक है जी। अब जो अपने घर में चीज़ें साफ रखेंगे तो वो डेफिनेटली अपने स्कूल को भी साफ रखेंगे, अपने क्लासरूम को भी साफ रखेंगे। तो देन दे वॉश देयर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। फिर वो क्या करते हैं जी, साबुन के साथ और पानी के साथ अपने हाथ धोते हैं। ये भी सबसे अहम चीज़ है जी। दे गिव दिस कार्ड टू देयर कज़न अस्मा। फिर वो अस्मा अपनी कज़न को वो कार्ड देते हैं बिफोर ईद डे, ईद के दिन से पहले, यानी ईद का दिन जब शुरू होता है उस दिन से पहले पहले वो अपनी कज़न अस्मा को ये ईद कार्ड जो था, जो उन्होंने बनाया ग्रीटिंग कार्ड, वो उसे देते हैं। शी लाइक्स इट वेरी मच। वो उसे बहुत पसंद करती है। अब इतना खूबसूरत बना होगा तो वो तो जाहिर सी बात है ज़रूर पसंद किया जाएगा। पोस्ट रीडिंग है जी, बाद में यानी कि चैप्टर के बाद के सवालात हैं। दो सवाल हैं बच्चों। वाई डू अयान एंड माहम मेक अ कार्ड। अयान और माहम कार्ड क्यों बनाते हैं?
तो इसका जवाब है दे मेक अ कार्ड फॉर गिविंग इट टू देयर कजन आसमा बिफोर ईद डे। वो एक कार्ड बनाते हैं अपनी कजन आसमा को देने के लिए ईद से पहले। ईद से पहले वो ये कार्ड बनाते हैं, ईद से पहले अपनी कजन आसमा को देने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डू यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। आपको अपनी चीजें दूसरों के साथ क्यों शेयर करनी चाहिए, या आप अपनी चीजें दूसरों के साथ क्यों शेयर करते हैं। इसका जवाब है आई शेयर माई थिंग्स विद अदर्स बिकॉज दिस मेक्स मी हैप्पी। मैं अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करता हूं क्योंकि ये मुझे खुशी देते हैं। तो जब आप अपनी चीजें अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, तो डेफिनेटली आपको खुशी होती है कि आपने अपनी चीज़ें जो हैं वो अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को दी हैं। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 9 का फर्स्ट वीडियो का इख्तिताम होता है। तो व्यूअर्स, हमने इसमें गेटिंग स्टार्टेड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस किए। इसमें प्री रीडिंग क्वेश्चंस थे, वाइल रीडिंग क्वेश्चन, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी वर्ड बाय वर्ड जो है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ करने की मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।